अस्सलाम वालेकुम। सुभान बॉक्सर अपने नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तानियों का कोई फ़ायदा होता हो, वो बात मेरे तक पहुँचे और मैं वो आप तक ना पहुँचाऊँ, ये हो नहीं सकता। आप लोग खुश हो जाएंगे आज के व्लॉग से। आज के व्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देने वाला हूँ कि आप अपने घर से, पाकिस्तान से सऊदी अरब में उम्रे के लिए आएंगे। उम्रा तो आप करेंगे, लेकिन इसके दौरान आप 4 पैसे भी कमाएंगे। अच्छा तो दोस्तों, 3 महीने के उम्रे के वीज़े के साथ आप सऊदीया में आके कौन कौन सा काम कर सकते हैं, मर्द कौन कौन सा काम कर सकते हैं और औरतें कौन कौन सा काम कर सकती हैं, सारी बात आपको डिटेल वाइज समझाता हूँ। तो क्योंकि औरतें भी काम कर सकती हैं तो लेडीज़ फर्स्ट। पहले औरतों की बात करते हैं। औरतें जो पाकिस्तान से यहाँ आके काम करना चाहती हैं, वो 3 काम यहाँ सऊदीया में कर सकती हैं। नंबर 1 दर्जी का काम। वो औरतें जो अच्छी दर्जन हैं, पाकिस्तान में जो कहते हैं, वो अच्छे कपड़े सी सकती हैं, लड़कियों के या बच्चों के या जुब्बे, जिस तरह भी ये बुरके बाय जो भी, उनके लिए यहाँ बेहद काम है। इंडोर में रह के आपको काम करना पड़ता है। नंबर 2 बार्बर, लेडीज सैलून। वो लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर का काम अच्छे से जानती हैं, वो यहाँ आके इंडोर में ब्यूटी पार्लर का काम इजीली कर सकती हैं। किसी भी पार्लर में अपनी ट्राई दे के आप आराम से काम ज्वाइन कर सकती हैं। नंबर 3 किचन में कुकिंग का काम। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे होटल हैं जहाँ लड़कियों को काम पे रखा गया है और घरों में भी किचन की कुकिंग इजीली मिल जाती है। यहाँ जो बड़े बड़े सऊदियों के घर हैं, वहाँ भी आपको ये काम मिल जाता है। ये किसी ने करना है या नहीं, ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब लड़कियां ये 3 काम कैसे कर सकती हैं? इसके लिए आपको पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस चाहिए। कोई आपका अपना यहाँ रिश्तेदार, अजीज़ हो जो इन तीनों कामों में आपकी सिलेक्शन करवा सके, आपकी हेल्प कर सके। आपके आने से पहले किसी से उसने आपकी बात की हो। ब्यूटी सैलून वाली लड़कियां अपने काम की वीडियो बना के साथ लाएं या वहां से यहाँ सेंड कर दें। और जो सिलाई वाली हैं वो तो यहाँ आके भी ट्राई दे सकती हैं। और जो किचन का काम है वो तो यहाँ आके ही आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका यहाँ किसी का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके आने से पहले बात करके रखे और आपकी जो 3 महीने उम्रे के हैं, उसके दौरान आपके आते ही उम्रा करने के बाद आप फ़ौरन अपना काम ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा मल्टीपल वीज़ा मिलता है पाकिस्तानियों के लिए अभी 1 साल का। तो 1,40,000 का तकरीबन वो वीज़ा है, 60-70 हज़ार की टिकट है। तो आप लड़कियां, हजरात, औरतें वो मल्टीपल वीज़ा लेके आके भी पूरा 1 साल आसानी से काम कर सकती हैं। इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको ये समझाए कि कफ़ील का मसला, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कोई कफ़ील यहाँ नहीं होगा, आप विजिट पे आएंगे तो विजिट के साथ अब किसी के साथ ज्वाइंट काम करेंगे, उसमें आपसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा और वो आपका ना टैक्स पे करेगा। उसको कोई, ये इंडोर के काम है सारे। तो लिहाजा इसमें किसी तरह का कोई पकड़ दकर, किसी तरह की कोई परेशानी अगर कोई आपको बताए तो वो आपसे झूठ बोलेगा। ऐसी कोई बात नहीं, सऊदीया में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं औरतों के काम में। तो ये तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं मर्दों की। मर्द हजरात यहाँ आके 3 से 4 काम कर सकते हैं। नंबर 1 ड्राइविंग। आपके पास LTV इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। आप 3 महीने की वीजे पे हैं उम्रे पे, या 1 साल का मल्टीपल विजिट वीजा लेके आए, आप यहाँ आके किसी सऊदी के गार्ड ड्राइविंग भी कर सकते हैं। आप उस पाकिस्तानी के साथ काम भी कर सकते हैं जो शिरकत में काम कर रहा है। उसकी जगह पे रात की शिफ्ट आप कर सकते हैं या दिन की शिफ्ट, क्योंकि लड़कों ने यहाँ 24 घंटे ठेके पे गाड़ी ली होती है। तो आपको बताता चलूँ, बिल्कुल ऐसे सिंधी जो कराची से आए हैं वो सारे ऐसे ही कर रहे हैं। ठेके पे गाड़ी ली हुई है, एक बंदे का कफील के साथ कनेक्शन है या शिरकत कंपनी के साथ कनेक्शन है। अब वो 24 घंटे की गाड़ी उसकी है। अब वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान पे विजिट पे बंदा बुलाता है, उसको वो 12 घंटे की गाड़ी दे देता है। 12 घंटे वो बंदा गाड़ी चलाता है, सिर्फ मोटर पे आना जाना, जद्दा से मदीना, मदीना से जद्दा, जद्दा से मक्का। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से काम है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ आपके पास आपका इंटरनेशनल LTV ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। आपको बताता चलूँ कि सऊदीया जो अथॉरिटी है, ये आपका लाइसेंस ऑनलाइन आराम से चेक कर लेती है। आपकी 2 नंबरी यहाँ नहीं चल सकती। दूसरे नंबर पे भाई आपका काम आता है होटल में वेटरी का। यहाँ बहुत ज़्यादा होटल है, इसमें हम बैठ के आराम से वेटरी, मतलब ये जो चादरें बिछाते हैं होटलों में ये, और बुकिंग, मतलब बुकिंग कर सकते हैं। आपकी जो तालीम है कम से कम इंटर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की अच्छी सेंस होनी चाहिए कि आप डाटा जो है ना वो सेवन, जो आपको पता है रिसेप्शन का आपको काम मिल जाता है बड़ा इजीली। और आपको साथ मज़े की बात बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो सिंधी लोग हैं, ज़्यादातर जो यहाँ सैलाब के मुतासर या वैसे भी आए हैं, वो उम्रा वीज़ा पे आके यहाँ मांगते हैं और लाखों में मांगते हैं। आप यकीन करें, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। गारे हीरे का, गारे सोर का, इस तरह की जो हमारे तरीही मकामात हैं वो वहाँ बैठ के मांगते हैं। और उनको रशियन आती है, तुर्किश आती है, क्या कमाल का टैलेंट है उनका। और जो मलेशिया के लोग हैं उनसे मलेशियन में रिंगट मांगते हैं, तुर्की के लोगों से तुर्की के लीरे मांगते हैं। तो खैर आपने तो ये काम नहीं करना, आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर मांगने वाले यहाँ इतने पैसे कमा सकते हैं, आप तो फिर मेहनत करने वाले हैं। तो आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हैं एज अ कुक,
एज अ वेटर, तो आप होटल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आपको यहाँ कोई भी दोस्त आपका हेल्प कर सकता है, आपके आने से पहले आपके लिए काम ढूंढ सकता है, कोई मुश्किल नहीं। अगर कोई आपको गलत गाइड करे कि हकामा चाहिए, ये चाहिए, कफील, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आपने इंडोर काम करना है, तो वहाँ कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, और इनको पता होता है कब इंस्पेक्शन होती है, लिहाजा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो आपके अच्छे अच्छे सऊदीया में दोस्त हैं उनसे रब्ता करें, अपना 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लें, सिर्फ 1,40,000 का 60-70 हज़ार की टिकट, तो 2 लाख के अंदर अंदर आप सऊदीया में आज़ाद आए, आज़ाद आके सुकून से काम करें और 4 पैसे कमा के लेके जाएं। अब जो लड़कियों के लिए मैंने सारी डिटेल आपको बताई है, लड़कियों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्टिफाइड है, ये आप कर सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं। जो भी आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, या तो वो बेचारा जाहिल अनपढ़ होगा, इनको इतना पता भी नहीं, बेचारे पहाड़ों में काम कर रहे हैं, कोई इधर, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है पाकिस्तानी को, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमारे जैसे लोग डिस्कवर करके चीज़ें आपके आगे लाते हैं, और जो हम डिस्कवर करके आपके सामने लाते हैं, वो हम अरबियों से पूछते हैं, क्योंकि अरबियों से ज़्यादा जो है ना, कोई भी यहाँ कानून नहीं समझता, ठीक है? अब वो यमनियों की बात आपको बता दूँ, यमनी उम्रे पे आते हैं, सुकून से काम करते रहते हैं। बंगाली उम्रे पे आते हैं, सुकून से काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके बंगाली उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये भाइयों, कोई किसी तरह का जो है ना रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। सारी वीडियो आप सुकून से देखें और इसको समझें और इस पे अमल करें और दुआएँ कीजिएगा।